नहीं और 12 महीने नहीं, इनमें मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी बोले ने कब के बोलिए वो तो ध्यान ना रहो, तेने काका मांगो इतना लंबो करदा कि ऊपर नहीं नीचे नहीं बाहर नहीं भीतर नहीं दिन नहीं रात नहीं अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं मनुष्य नहीं जानवर नहीं और 12 महीने नहीं। ब्रह्मा जी बोले ये तो चक्रम बात पड़ गई, मेरे वज की बात ना। मन ही मन विचार करने लगे और हंस की ओर जाने लगे कि भैया वो तो ब्रह्मलोक को चलो। परंतु जैसे ही हंस के पास पहुंचे अपने वाहन के, आकाशवाणी होने लगी कि ब्रह्मदेव क्यों घबरा रहे, अरे ये जो मांग रहा है उसे पूर्ण रूप से वरदान दे करके आओ, और जिसको मैं जन्म देता हूं ना मृत्यु लोक में, उसकी मारने की व्यवस्था तो पहले बना लेता हूं, चिंता मत करना, लौट के बताओ, वरदान दे करके आओ। और ब्रह्मा जी ने मस्त कह दिया, बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की जय हो। उसी दिन से वरदान प्राप्त करके यदा देवे सुवेदेशु गो सुबे प्रेस साधसो धर्मे मयि च विद्वेष सवा आयु विनश्यति सवा आयु विनश्यति। वरदान प्राप्त करके संतों की अवहेलना, ब्राह्मणों का अनादर, यज्ञ करना बंद कर दिया उसने। अगर हवन करो हिरण्यकश्यप की नगरी में तो ओम हिरण्यकश्यपे स्वाहा ऐसा करो, और भजन करो तो ओम हिरण्यकश्यपु नमः ऐसा जप करो। भगवान का तो नाम निशान ही मिटा दिया। हवन करो तो मेरे नाम का और भजन करो तो मेरे नाम का। एक दिन घोड़ा पर सवार होकर के जैसे ही नगरी में भ्रमण कर रहे थे हिरण्यकश्यपु, और उधर से एक संत महात्मा जी आ रहे थे। संत महात्मा जी के हाथ में कमंडल था और खुरजी बगल में टंगी हुई थी। भगवान सालिक राम जी ठाकुर जी खुरजी में पड़े हुए थे, और जैसे ही वह राक्षस दिखाई दिया तो संत जी एकदम से कंपायमान होने लगे कि दुष्ट राक्षस है, दुष्ट आ रहा है, और कहीं ठाकुर जी मेरे झोली से निकाल करके कहीं ठाकुर जी को फेंक तो नहीं देगा, कहीं मुझे मार तो नहीं देगा। परंतु मुझे अपने मरने की चिंता नहीं, अगर मेरे ठाकुर जी को इसने फेंक दिया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। और सालिक राम जी को खुरजी से निकालो और कमंडल में जल में डाल दिया, क्योंकि जी ये तलाशी ले गो तो झोली की ले गो, कमंडल की थोड़ी ले गो। तो कमंडल में सालिक राम जी को डाल दिया। हिरण्यकश्यप बगल से निकल गया। संत जी की जान में जान आएगी कि चलो दुष्ट तर तो गए हो, क्योंकि दुष्ट से हमेशा बचते रहो, दुष्ट से हमेशा बचे रहोगे तो अच्छी रहोगे। जैसे ही थोड़ी दूर गया और जैसे उसको ध्यान एकदम से उसको पलट गया और बोले साधु ठहर जा। संत जी रुक गए बेचारे, क्या बात है भैया? अरे महात्मा जी तुम्हारे पास जल होगा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि मुझे जल पिला दो। संत जी बोले कि भाई जेठते न्यारी भई और वही बटन है, यानी वैसी कारण तो मैंने इस ठाकुर जी को कमंडल में डाल दिया, सालिक राम जी को, कि ये तलाशी लेगा तो मेरी झोली की लेगा, और ये कह रहा है कि मुझे जल पीना है। तो हे ठाकुर जी अगर ये जल इसे पिलाऊंगा तो आप इसके हाथ में जाओगे तो न जाने आपका क्या करेगा, और नहीं जल पिलाऊं तो ये मुझे मार देगा। क्या करना चाहिए? हे गोविंद, हे गोपाल, हे मधुसूदन, अब तो मेरी और आपकी लाज आपके हाथ में, मेरी लज्जा रखो कृष्ण। हे गोविंद मुझे अपनी चिंता नहीं है, परंतु आपको न जाने ये दुष्ट कहाँ फेंकेगा। ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना करी, ऐसी प्रार्थना करी संत जी ने, कहते हैं कि क्षण मात्र में ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।
और क्षण मात्र में ही गोविंद प्रसन्न हो गए और उस जल में घुल गए, जल नारायण हो गए। बोलिए जल नारायण भगवान की जय हो। और वो जल हिरण्यकश्यपु ने पिया और वो जल पी करके और जब जो है प्रहलाद का गर्भ में प्रवेश हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो भक्ति का अंकुर जब तक नहीं जाएगा, जब तक भक्त का कल्याण नहीं होगा। आज जैसे ही इधर में जो है प्रहलाद का जन्म हुआ और उधर में जैसे ही हिरण्यकश्यपु का अत्याचार बढ़ता चला गया और घर घर गली गली में इस प्रकार की चर्चा होने लगी कि नाम दो तो मेरा, भजन करो तो मेरा, हवन करो तो मेरा, और जो कुछ करना है तो मेरे नाम से करो, दूसरे का नाम, मेरे दुश्मन का नाम मत लेना। मुझे युद्ध करना है, मुझे विष्णु को मारना है, मुझे उसको जाकर के न जाने क्या क्या अपशब्द कहता हुआ ऐसा दुष्ट पापी बढ़ने लगा। इधर में जैसे ही एक दिन सांडल्य गुरु जी आए, शांड महाराज विद्या अध्ययन करने के लिए प्रहलाद को गुरु जी की पाठशाला में पहुंचा दिया। अस्त्र शस्त्र विद्या अध्ययन कराओ क्यों, मुझे युद्ध की जरूरत है। अब जब विद्या अध्ययन करने जाते थे और एक दिन प्रहलाद को गोदी में बिठा करके कहने लगे हिरण्यकश्यपु बेटा प्रहलाद, अस्त्र शस्त्र विद्या बढ़िया चल रही है ना? क्यों पिताजी क्या बात है? अरे मुझे उस विष्णु से युद्ध करना है, तुम्हारे ताऊ का वो हत्यारा है। प्रहलाद गर्दन में हाथ डाल के बोले पिताजी उस विष्णु से युद्ध करोगे? अरे वो भगवान है, उनका तो कीर्तन करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, उनका अर्चन वंदन करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षत भवद भैया सखी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तक भजने लक्ष्मी